जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आप लोगों को फ़र्स्ट एड की बेसिक या बुनियादी बातों को बताने या सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अक्सर हम सभी अपने दिनचर्या में छोटी मोटी घटनाओं से, मौसमों के बदलावों से, खाने पीने की गलत आदतों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ या बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, कमजोरी, बदन दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, छोटी मोटी चोट खरोच जैसी घटनाएं होती रहती है। इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं या शारीरिक अवस्थाओं से निपटने के लिए हमें फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार की बेसिक जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं या बीमारी को लेकर हर बार डॉक्टर या अस्पताल जाना संभव नहीं हो पाता। या तो डॉक्टर हमसे दूर होता है, या अस्पताल हमसे दूर होता है, या फिर हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी की क्या गंभीरता है, बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो आइए हम समझते हैं फ़र्स्ट एड आखिर है क्या। फ़र्स्ट एड का मतलब डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले मरीज को अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों के द्वारा दी गई प्रथम चिकित्सीय सुविधा को ही हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो बात आती है फर्स्ट एडर आखिर होगा कौन। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट एडर और कोई नहीं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे परिजन हो सकते हैं। फर्स्ट एड देने से पहले हमें फर्स्ट एड की बेसिक जानकारियों का होना काफ़ी ज़रूरत है। फर्स्ट एड की जानकारी के बिना फर्स्ट एड देना हानिकारक साबित हो सकता है। तो आइए हम समझते हैं फर्स्ट एड की बेसिक बारीकियों को एक एक करके। जब बात आती है फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट बनाने की, तो हमें किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी का सामान होता है वो पहला है बैग या प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर या बैग। तो इस पे ध्यान देने वाली बात ये भी है, तो जिस प्लास्टिक बैग या कंटेनर का हम यूज़ करेंगे उसमें फ़र्स्ट एड का साइन का होना बेहद ही ज़रूरी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लास्टिक कंटेनर में उस कंटेनर में जो जो चीज़ें रखी हुई है उसकी लिस्ट का होना भी बेहद ज़रूरी है। दूसरा नंबर है इक्विपमेंट का मतलब ये हुआ कि उस फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी सामान रखा जाना है। तो फर्स्ट एड बॉक्स बनाने से पहले हमें उसमें रखी जाने वाली जो इक्विपमेंट्स है उसकी जानकारी का होना भी बेहद ज़रूरी है, जैसे कि बैंडेज, सीज़र या फिर टेप। उसके बाद में तीसरा नंबर में जो होगा लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिन चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाली बात है वो है लिस्ट ऑफ मेडिसिन। हमें फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जानी है उसके बारे में भी जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। चौथा नंबर में होगा कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। जब हम बात करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स की, तो हम कैटेगरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मेडिसिन का मतलब ये हुआ कि हम उस फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयों को किस तरह से कैटेगराइज करके हम उसको रख सकते हैं। जैसे कि सर्दी जुकाम का गोली अलग, पेट दर्द का अलग, सिर दर्द का अलग, लूज मोशन का अलग। इसी तरह से हम फर्स्ट एड बॉक्स में कैटेगराइज वे में हम दवाइयों को कैटेगराइज करके हम रख सकते हैं। पांचवा नंबर जो है, जिसको कि हमें फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, वो है डोज। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के लिए हमें डोज के बारे में भी जानकारी का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स में यह अवश्य लिखा हुआ होना चाहिए कि मतलब कौन सा दवा को कितनी मात्रा में कितनी बार देना है।
अभी हम जानेंगे फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएंगी, कौन कौन सा इक्विपमेंट रखा जाएगा। तो लिखेंगे इसको इक्विपमेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। मतलब हम इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब हुआ कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सा हम औजार रखेंगे, कौन कौन सा हम चीज़ रखेंगे, है ना। तो पहला जो होगा फर्स्ट एड मैनुअल्स, FIR, फर्स्ट एड मैनुअल्स, फर्स्ट एड मैनुअल। फर्स्ट एड मैनुअल्स फर्स्ट एड बॉक्स में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम फर्स्ट एड मैनुअल के आधार पे ही हम फर्स्ट एड का यूज़ कैसे करना है, कौन सी दवाइयाँ किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, उसके बारे में फर्स्ट एड मैनुअल्स में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा नंबर होगा लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। दूसरा नंबर लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स, मतलब हम फर्स्ट एड बॉक्स जब बनाते हैं तो उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या दवाइयाँ रखी गई है ना, उसका यूज कैसे करना है, उसका एक्सपायरी क्या है, उसका डोज क्या है, उसके बारे में इसमें हमें लिख के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा होता है इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर। मतलब इमरजेंसी नंबर का मतलब होता है, मतलब फर्स्ट एड बॉक्स में हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या डॉक्टर का हो सकता है, मतलब किसी का भी। तो इमरजेंसी केस में जब हमको ज़रूरत पड़ेगा उस समय हमें किसी दूसरे से नंबर मांगने का ज़रूरत ना पड़े। तो ये जो 3 चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फर्स्ट एड का मैनुअल, उसके बाद में लिस्ट ऑफ मेडिसिन, उसमें कौन कौन सा दवाइयाँ रखी है, उसके बाद में इमरजेंसी नंबर, इसके बाद में होगा एडहेसिव टेप। जो कहीं एडहेसिव टेप जब कहीं कट छिल जाता है तो उसको साटने के लिए एडहेसिव टेप का उपयोग में लाया जाएगा। 5वां नंबर होगा ग्लव्स भी फर्स्ट एड बॉक्स में ग्लव्स को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6ठा होगा थर्मोमीटर। फर्स्ट एड बॉक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई इक्विपमेंट है तो वो है थर्मामीटर। हर फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर का उपयोग, थर्मामीटर को रखा जाना ही चाहिए, ठीक है। 7वां होगा सीज़र का मतलब हुआ कैंची, है ना। तो हमें इसको भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8वां सेफ्टी पिन। फर्स्ट एड बॉक्स में सेफ्टी पिन भी रखा जाएगा। 9वां क्रैप बैंडेज। बैंड एड, जब कभी बैंड एड मतलब जब कभी कट छिल जाता है तो उसको साटने के लिए हम बैंड एड का उपयोग में करेंगे। रोलर बैंडेज। 12 रोलर बैंडेज। फर्स्ट एड बॉक्स में रोलर बैंडेज को भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉज पैड मतलब जब हम घाव का जब हम ड्रेसिंग करते हैं, है ना, जब घाव का ड्रेसिंग करते हैं तो उस समय जो पट्टी हम यूज़ करते हैं उसको हम गॉज पैड बोलते हैं। 13 नंबर में होगा सिरिंज। फर्स्ट एड बॉक्स में सिरिंज को रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिरिंज। 14 नंबर ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज।
बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज। ट्रायंगुलर बैंडेज मतलब जो मान के चलो कभी हमारा काम करते हुए हाथ पैर टूट जाता है ना, नहीं सॉरी, हाथ टूट जाता है तो उस समय जब इसको टांगना होगा है ना, तो उस समय हम ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो होगा पल्स ऑक्सीमीटर, प्लस पल्स ऑक्सीमीटर। इसको भी फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जा सकता है। फिर डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट। सातवां अगर ज़रूरी हो तो हम इसमें रख सकते हैं ग्लूकोमीटर 18 इनहेलर। अगर कोई दमा का पेशेंट होगा है ना, तो इनहेलर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो उस केस में हमको ग्लूकोमीटर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मान के चलो अगर वो हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा है ना, तो उस केस में हमको बीपी इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट को रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 19 क्विक, जैसे कि कभी चोट के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग होता है ना, तो उस केस में हमें खून को रोकने के लिए क्विक क्लॉट किट का भी ज़रूरत पड़ेगा। साथ में हमको स्नैक बाइट किट भी रखना जरूरी। तो ये है हमारा फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली ज़रूरी औजार या फिर उपकरण जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमें रखना है। फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी जाती है उसका आधार क्या होता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी जाती है उसका आधार होता है हमारी शारीरिक अवस्थाएं या फिर हमारी मेडिकल कंडीशंस। तो शारीरिक अवस्थाएं या मेडिकल कंडीशंस क्या है? तो हमारे शरीर में होने वाली शारीरिक अवस्थाएं हो सकती हैं, गैस की समस्या हो सकती है, बदहजमी हो सकता है, दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, चक्कर हो सकता है, या फिर उल्टी हो सकता है, या फिर उल्टी जैसा लग सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है। तो ये मेडिकल कंडीशंस है जिसके आधार पे हम जिसको आधार मान के हम फर्स्ट एड बॉक्स में दवाओं को रखेंगे। तो मेडिकल कंडीशंस के आधार पे जो पहली दवा होगा वो होगा पहला एंटासिड। एंटासिड मेडिसिन की वह कैटेगरी होती है जो बेसिकली गैस, बदहजमी, खट्टी डकार और सीने में जलन के लिए इसका मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। तो एंटासिड के रूप में फर्स्ट एड बॉक्स में जो रखे जाने वाली सबसे कॉमन दवा है वह है पैंटोप, ओमिप्राजोल, एसिलोक या फिर जेलोसिल एमपीएस। और एक दवा होती है रेबीप्राजोल। तो एंटासिड जब हमारे एंटासिड उस प्रकार की दवा है जो मुख्यतः हमारे पेट में होने वाली गैस की समस्या के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट दवा होती है एनाल्जेसिक या फिर इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं, पेन किलर। तो फर्स्ट एड बॉक्स की सबसे ज़रूरी दवाओं में से पेन किलर है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में पेन किलर के रूप में जो दवाइयाँ रखी जाती है वो दवा होता है
एसिक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, आइब्रूफेन, 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 पीसीएम, पीसीएम। इसके साथ में इसका जेल भी होता है डाइक्लोजेल और या फिर डाइक्लोस्प्रे, डाइक्लोस्प्रे। तो मेनली और एक दवा छूट रहा है जो होता है ट्रामाडोल, ट्रामाडोल। इसके अलावा और भी कई एक पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जिसका कि उपयोग में लाया जाता है, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स में इतना दवाई रखना काफ़ी है। तीसरा एंटीपायरेटिक उस दवा को कहते हैं जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब जब हमें बुखार होता है तो बुखार उतारने के लिए जो बेसिकली दवा उपयोग में लाई जाती है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो एंटीपायरेटिक रूप में जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी जाती है वो सबसे कॉमन दवा है पीसीएम, पैरासीटामोल, पीसीएम, है ना, पीसीएम। इसके अलावा एंटीपायरेटिक के रूप में 2 एनाल्जेसिक टैबलेट हैं, एसिलोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, आइब्रूफेन, है ना। तो इसमें भी एक्चुअली एंटीपायरेटिक का गुण पाया जाता है, मतलब कि बुखार उतारने में भी इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन दवा जो है पीसीएम ही होता है, ठीक। और चौथा कैटेगरी होता है एंटीडायरियल। तो जब कभी हमें लूज मोशन होता है या फिर वाटरी स्टूल होता है या फिर लूज स्टूल होता है तो उस केस में जो दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं वो दवाओं का कैटेगरी होता है एंटीडायरियल। तो एंटीडायरियल के रूप में या फिर लूज मोशन को रोकने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में जो कॉमनली दवा यूज की जाती है वह दवा होता है सिप्लॉक्सटीजेड, ऑफ्लॉक्सटीजेड, लोप्रामाइड। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जो एंटीडायरियल के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, लेकिन इन दवाओं को एंटीडायरियल के रूप में फर्स्ट एड बॉक्स में रखना काफ़ी है। तो पांचवा कैटेगरी में जो आएगा एंटीहिस्टामिक। जब हमें एंटीहिस्टामिक दवा का उस कैटेगरी को कहते हैं जो एलर्जिक सिम्टम्स को ठीक करने में उपयोग में लाया जाता है, चाहे वो एलर्जिक सिम्टम धूल के वजह से हो, सर्दी जुकाम के वजह से हो या कोई इंसेक्ट बाइट से होने वाली एलर्जी। तो उस केस में जो दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती है वो एंटीहिस्टामिक होते हैं। तो एंटीहिस्टामिक के रूप में जो दवा उपयोग में लाई जाती है वो होता है सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन, एविल, फेक्सोफेनाडाइन। ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो मेनली फर्स्ट एड बॉक्स में एंटी एलर्जिक के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो छठा दवा है वर्टिगो। तो एंटी वर्टिगो दवा की उस कैटेगरी को कहते हैं जो मूलतः हमें जो चक्कर आते हैं, है ना, चक्कर आते हैं, सिर चकराते हैं, है ना, जब सिर चकराने या फिर चक्कर आने का जो समस्या होती है तो उस कंडीशन में जो दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती है वो एंटी वर्टिगो होता है। तो एंटी वर्टिगो के रूप में जो दवा उपयोग में लाई जाती है जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में हमें रखनी चाहिए वो है
बीटा हिस्टाडीन, बीटा हिस्टाडीन। नेक्स्ट दवा होगी एंटी ईमेटिक, एंटी ईमेटिक, एंटी एमेटिक। तो एंटी एमेटिक मेडिसिन की उस कैटेगरी को कहते हैं जो बेसिकली उल्टी या फिर उल्टी जैसे लक्षण जब होए, मतलब जब उल्टी हो या उल्टी करने जैसा लगे या फिर मोशन सिकनेस हो, उस समय जो दवा का उपयोग में लाया जाता है उसको एंटी एमेटिक बोलते हैं। तो एंटी एमेटिक के रूप में जो दवा उपयोग में लाई जाती है वो बेसिकली होता है ऑनडेम, ऑनडेन या फिर डोम पेरिडोन, डोम पेरिडोन। नेक्स्ट होगा एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक। तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन की उस कैटेगरी को कहते हैं जो हम पेट दर्द के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो जब हमारे पेट में मसल क्रैम्प होता है और या फिर ऐंठन होता है तो उस वजह से हमारे शरीर में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ उपयोग में लाई जाएगी उसको बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक। तो एंटी स्पास्मोडिक के रूप में फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी जाएंगी वो दवा होगा डाइसाइक्लोमाइन, दूसरा मैफेनेमिक एसिड। तो एंटीपायरेटिक के रूप में जो दवाइयाँ फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाएगी वो डाइसाइक्लोमाइन होगा या फिर मैफेनेमिक एसिड होगा। ये दवाइयाँ हमेशा, या फिर PCM, ये दवा हमेशा कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। तो 9वां नंबर होगा एंटीबायोटिक उस दवा को बोलते हैं जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो कॉमनली फर्स्ट एड बॉक्स में जो एंटीबायोटिक रखी जाएगी वो होगा एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लेवम। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में हम फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो 10वां कैटेगरी होगा एंटीपैरासाइटिक। जब हमारा एंटीपैरासाइटिक दवा के उस कैटेगरी को कहते हैं जब हमारा शरीर में वर्म्स हो जाए, कीड़ा हो जाए या हमारे स्टूल में वर्म आने लगे, है ना, तो पैरासाइट आने लगे, तो उस केस में जो हम दवा का यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाना चाहिए वो होगा अल्बेंडाजोल। नेक्स्ट होगा एंटीसेप्टिक फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाने वाले सबसे ज़रूरी दवा है, क्योंकि एंटीसेप्टिक उस दवा को कहते हैं जब हम काम करते हुए कहीं या तो दुर्घटना हो जाता है तो कहीं कट छिल जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवा उपयोग में लाई जाती है तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली एंटीसेप्टिक के रूप में जो दवा होगा वो होगा पोविडोन, डिटोल, सेवलॉन। ये दवा पोविडोन का लिक्विड भी होता है, ऑइंटमेंट भी होता है और पाउडर भी होता है एंटीसेप्टिक। इसी तरह से फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाने वाली 12वां दवा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट बोले तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे उपयोगी तत्व जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अत्यधिक उल्टी या पसीना या लूज मोशन के कारण हमारे शरीर से उनका ह्रास हो जाता है। तो उसका पूर्ति के लिए हम जिस दवा का उपयोग करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कॉमनली फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाने वाला सबसे कॉमनेस्ट दवा होता है वो ORS होता है। ORS बोले तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट तो इसमें होता है सोडियम, पोटेशियम और डेक्सट्रोज, है ना। तो ORS हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम रख सकते हैं और फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट दवाओं में से इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो नेक्स्ट 13 नंबर में हम बात करेंगे बर्न हील के बारे में। तो जब कभी भी काम करते हुए हमारा शरीर का कोई अंग आग से, गर्म पानी से जल जाता है तो उसकी जलन को कम करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली जो सबसे कॉमनेस्ट दवा होता है उसको बोलते हैं सिल्वर एक्स। फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाने वाले 14वां दवा होगा कफ सिरप। तो कफ सिरप रखने से पहले हमें ये भी ध्यान में देना होगा कि हमें जो कफ है, हमें जो खांसी हो रहा है वो सूखी खांसी है या फिर कफ वाली खांसी है। तो सूखी खांसी या कफ वाली खांसी उसी के आधार पे हम जो यहाँ पे दवाई रखेंगे वो या तो ड्राई के लिए होगा या तो फिर वो ड्राई कफ के लिए होगा, ठीक है, या फिर वो कफ वाली कफ के लिए होगा, या फिर बोले तो एक्सपेक्टोरेंट होगा। इसी तरह से हम फर्स्ट एड बॉक्स में आई ड्रॉप भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाने वाला सबसे कॉमनेस्ट आई ड्रॉप होगा CMC बोले तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसी प्रकार से हम फर्स्ट एड बॉक्स में ईयर ड्रॉप भी रख सकते हैं। तो ईयर ड्रॉप के रूप में रखा जाने वाला फर्स्ट एड का सबसे कॉमनेस्ट दवा होता है पाराडाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से हमारा नज़ल कंजेक्शन को ठीक करने के लिए जो हम नज़ल ड्रॉप करते हैं रखा जाता है। तो नज़ल ड्रॉप के रूप में फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाने वाला सबसे कॉमनेस्ट नज़ल ड्रॉप होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन वाला जो नज़ल ड्रॉप होता है वो सबसे कॉमनेस्ट दवा के रूप में नज़ल ड्रॉप के रूप में हम तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स के प्रिकॉशन के बारे में। तो फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें सिर्फ फर्स्ट एड ही देना है ना। और फर्स्ट एड देने से पहले फर्स्ट एड के बारे में बेसिक जानकारियों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें फर्स्ट एड हमें तभी देना चाहिए जब हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखी हुई दवाओं के बारे में हमें जानकारी हो, हमें दवाओं का साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उन दवाओं को खाने से हमें एलर्जी होती है। तो हमें उन दवाओं के बारे में भी जानना है कि किन दवाओं को खाने से हमें एलर्जी होती है ना। तो फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ करने से पहले हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली दवाओं के डोज के बारे में भी पता होना चाहिए, उसको कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है ना। तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में जितनी भी दवाइयाँ होती हैं मतलब बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि बच्चों का डोज अलग होता है और एडल्ट का डोज अलग होता है। तो